जेल में पैसा तो अगर क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं और आपको भी देना 2025 में बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग के लिए यह वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे यहाँ पे जो क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं उनके जो यहाँ पे जीव विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस जितना भी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, मैं आपको 45 यहाँ पे प्रश्न आपको बताऊंगा और इसी में से आपके प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बस मैं आपको जितना बताने वाला हूँ ना, केवल अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ आपके 100 में 100 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, मैंने बहुत सारे पेपर्स को देखा है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे हिंदी हो जाए, चाहे फिजिक्स हो जाए, चाहे केमिस्ट्री हो जाए, चाहे मैथ हो जाए, सभी के हमने यहाँ पे इस प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको बता दिए है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उस जगह के बाद जोर से देख लीजिएगा, ठीक है। आपके सारे जो सब्जेक्ट के यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो आइए केवल आपको ध्यान से केवल देखते चलना है, इसके सारे प्रश्न आपको यहाँ पे नोट करने और इनको बार बार को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए पे देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। पहला प्रश्न भाई कौन सा है कि जैव विविधता यहाँ पे तत्व स्थल जो है वो क्या है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और 100% आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न होगा, ठीक है। ये आपके 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है और छोटा सा आपको लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैव विविधता आपको यहाँ पे तत्व स्थल जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया कि डीएनए और आरएनए में कोई एक अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में आपको कोई एक अंतर बताना है, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न पे पूछने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न को सामने देगी कि फाइलेरिया जो है रोग के कारकों का जंतु वैज्ञानिक नाम, यानी आपको वैज्ञानिक नाम आपको केवल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे 1 नंबर का यहाँ पे जो एग्जाम में आपके प्रश्न यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जो कि पिछले एग्जाम में शायद यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि चौथा आपको प्रश्न दिया गया यहाँ पे कि स्वप्रभाविता, ठीक है। स्वप्रभाविता को परिभाषित कीजिए, यानी आपको बस केवल इसकी परिभाषा दे देना है। ये भी आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखिए आपको कल जितना बता रहा हूँ ना, बस इतना अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप एकदम बोर्ड एग्जाम में एकदम 4 करके आने वाले हैं। तो बस केवल आप ध्यान से देखते चलिए। आगे हम बात करते हैं कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, ठीक है। तो टाइफाइड बुखार जो है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, यहाँ पे आपको जो कि सूक्ष्म जीवों का आपको नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आपका साल्मोनेला नामक जो जीवाणु हो जाता है वो आपको हो जाता है, ठीक है, साल्मोनेला। तो ये आपको हो गया यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं जैव विविधता। देखिए आपका सब 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण आपको बताना है, ठीक है। यानी जैव विविधता क्षति के कोई आपको 2 कारण बताना है, यानी किस प्रकार से जैव विविधता जो है उसकी क्षति हो रही है, आपको केवल यहाँ पे 2 कारण बताना है और इसका आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न सामने दिए गए कि जो क्लाइनफेल्टर होता है, ठीक है, और टर्नर जो सिंड्रोम होता है, इसमें गुणों की जो संख्या होती है, यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं। इसमें भाई 46 होते हैं या फिर 46 से कम होते हैं, ठीक है, या फिर 46 से ज्यादा होते हैं, ये आपको हमें बताना है। तो इसमें कितने होते हैं गुणसूत्र, तो बस केवल आपको बता देना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है। यानी क्या होती है, यानी आपसे पूछा है गुणसूत्रों की संख्या जो आपका परागकण मात्र जो कोशिका है, ठीक है। तो ये भी आपका 1 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि उस एंजाइम का यहाँ पे उस एंजाइम का नाम बताइए जो डीएनए के अणु को खंडों में तोड़ देता है, ठीक है। उस एंजाइम का आपको नाम बताना है जो डीएनए को क्या करता है भाई, तो खंडों में तोड़ देता है। ये भी 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि नर जर्म जो कोशिकाएं हैं किस प्रकार से विभाजन जो है शुक्राणु का निर्माण जो है करती है, ये भी आपके एग्जाम में 1 नंबर प्रश्न पूछेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को सामने यहाँ पे दिएगा कि समष्टि में जो परिकल्पित पिरामिड जो होता है वो किस प्रकार के होते हैं, ये आपको हमें बताना है, ठीक है। तो समष्टि में परिकल्पित जो पिरामिड आपसे पूछा गया यहाँ पे किस प्रकार से होते हैं, तो आपको बताना है। जैसे आपका यहाँ पे एक सीधा होता है, यहाँ पे आपका उल्टा होता है, ठीक है। ये आपको पिरामिड के वाला पे बता देना है, ठीक है, और इसमें कुछ करना नहीं। ये भी 1 नंबर का आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया, यानी किस प्रकार से उनके जीव संख्या के आधार पे, यानी जीव भार के आधार पे और उनके जो संख्या है उसके आधार पे आप इसमें केवल दिखा दीजिएगा, और ऊर्जा के आधार पे आपका इसमें 1 नंबर यहाँ पे काम हो जाने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं पर परागण के से लाभ का संक्षेप में यहाँ पे उल्लेख कीजिए। देखिए मैं कोई यहाँ पे जल्दी बता रहा हूँ क्वेश्चन, केवल अगर आप जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आएंगे मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पर परागण से लाभ जो है यहाँ पे संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो पर परागण भाई क्या होता है, इसके यहाँ पे संक्षेप में उल्लेख करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न के सामने देखिए खाद्य श्रृंखला। ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में एकदम छपने वाला प्रश्न होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। ये भी आपकी मतलब 1 नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि खाद्य श्रृंखला जो है वो क्या होता है। बस इसका सचित्र आपको वर्णन कर देना है कि आपको यहाँ पे उसमें पेड़ दिखा देना है, जंतु दिखा देना है, ठीक है, सर्वहारी मांसाहारी आपको दिखा के, और लास्ट में आपको यहाँ पे अपघटक को दिखा देंगे, आपको यहाँ पे जो फुल नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अपूर्ण जो प्रभाविता
क्या है और इसके उदाहरण से आपको बताना है, ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता आपको बताना है ये क्या होता है, बस केवल आप बता दीजिएगा और इसका एक केवल उदाहरण दे दीजिएगा, केवल एक, तो आपको यहाँ पे काम हो जाने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न सामने दिया गया कि अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन जो है वो किसे कहते हैं, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिएगा, अनुकूलन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए कि जो लवण जो मृदोद्भिद जो होते हैं पौधे अपने वातावरण के लिए अनुकूल है, ये आपको बताना है। ये भी आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पे पूछने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न को सामने यहाँ पे दिए गए कि जो सहभोगिता है से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिएगा इसको और आपके एग्जाम में छपने वाला होगा, ठीक है। सहभोगिता जो है होता है, इसे आप क्या समझते हैं और इसका एक उदाहरण आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, देखिए जितने भी सहभोगिता हो जाए, चाहे वो सजीविता हो जाए, ठीक है, ये चाहे परजीवी हो जाए, इससे आपके एक प्रश्न जो है ना कंफर्म आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप एकदम इसको भूलिएगा मत, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। मैं आपको जितना प्रश्न बता रहा हूँ तो आप इतना जो कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मेंटल के जो मेंडल थे उनकी प्रभाविता का यहाँ पे सिद्धांत आपको बताना है। प्रभाविता का जो नियम था वो क्या था, ये भी आपके एग्जाम में जो कि आपका यहाँ पे जो कि आपका यहाँ पे दो, देखिए आपको ये 1 नंबर में पूछ सकता है और ये अगर थोड़ा सा इसको अगर बड़ा बोलेगा तो यहाँ पे 3 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं प्रतिरक्षा जो है क्या, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। प्रतिरक्षा जो है क्या है, अगर देखिए आपको केवल इतना बोलेगा प्रतिरक्षा क्या है तो आपको 1 नंबर में पूछेगा और इसमें और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो आपको यहाँ पे 3 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, अगला भाई कौन सा हमारा प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए अगला आपका यहाँ प्रश्न दिया गया कि यहाँ पे अगला हमारा प्रश्न पूछा गया कि पक्षियों में, यहाँ पे देखिए पूछा गया कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये हमारा 19वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पक्षियों में जो लिंग निर्धारण है उसका आपको स्पष्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रस्तुत डीएनए और आरएनए की जो द्विकुंडलिक मॉडल है उसका स्वच्छंद जो कि नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है। जो आपका डीएनए की जो मॉडल होता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बना देना है, उसका बस केवल चित्र बना देंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये भी 3 नंबर का एग्जाम में पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी 3 नंबर का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि एक स्तरीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय आप निरूपण कीजिए, ठीक है। यानी अपघटन जो है यानी परितंत्र जो मैं आपको बताया कि जैसे कि आप खाद्य चक्र को दिखाते हैं ना, वैसे इसका परितंत्र जो है आपको यहाँ पे अपघटन तक आपको यहाँ पे चक्र को दिखाना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा और आरेखित आपको यहाँ पे निरूपण करना है, ठीक है। तो आपको बताना है केवल, ठीक है। केवल आप चित्र बना देंगे ना और केवल आप लिख देंगे थोड़ा सा तो आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं परागण जो है, परागण में जंतुओं की भूमिका जो होती है वो क्या होती है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर परागण, स्व परागण, ये सब एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। परागकोश हो जाए, ठीक है, ये इस एग्जाम में एक प्रश्न जो एकदम 100% फिक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए परागण जो है जंतुओं की भूमिका जो होती है क्या होती है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाई। वो अगर जंतु ही नहीं रहेंगे, चाहे कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे, तो भाई परागण की क्रिया नहीं होगी, तो भाई दूसरा फूल भाई कैसे मतलब कि उसमें बीज नया आएगा, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे फूल खिलेगा, तो ये तो भाई हो ही नहीं पाएगा कभी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छंद नामांकित चित्र बनाइए। देखिए आपके एग्जाम में ना एक जो है चित्र बनाने के एकदम 100% आएगा, चाहे वो इसका आ जाए, द्विबीजपत्री का आ जाए, चाहे एग्जाम में पूछ देता है कि जो नर के जो शुक्राणु होते हैं उसका आपको नामांकित चित्र पूछ देता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर का जो शुक्राणु होता है, ठीक है, शुक्राणु जो होता है इसका आपको नामांकित चित्र बनाने के लिए बोल देता है। इसका भी एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे आगे हम बात करते हैं 24वां प्रश्न कि परिवार नियोजन की संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, ठीक है। 14 से आपको टिप्पणी करना है, ये सभी के सभी 3 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए और ये एकदम इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। मैं जितना आपको बता रहा हूँ केवल 45 प्रश्न, आप केवल इतना पढ़िए ना, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। आपको जितना आएगा ना आप इसी में सही आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं जैव उर्वरक किस प्रकार के होते हैं, मृदा में उर्वरक जो होते हैं उसको किस प्रकार से बढ़ाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। जैव उर्वरक जो होते हैं वो किस प्रकार से मृदा में यानी जो मतलब की मिट्टी है उसमें क्या करते हैं कि उर्वरक को बढ़ा देते हैं, वो आपको बताना है। जैसे अभी देखेंगे तो नए यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसमें किस प्रकार से उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ये सब आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि युवा परागकोश के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित आपको चित्र बनाना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी में कृषि, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, छपने वाला प्रश्न होगा, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी का जो कि कृषि क्षेत्र में उपयोग बताइए, ये भी 3 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, ठीक है, 110% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। परजीवी जो है जंतु से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। देखिए परजीवी आपका यहाँ पे पूछेगा ही, परजीवी हो जाए, सहभोगिता हो जाए, सजीविता हो जाए, इससे आपका एक प्रश्न यहाँ पे पूछने वाला है, ठीक है। तो एकदम जितना मैं बता रहा हूँ केवल आप इतना केवल पढ़ लीजिए, आपके पास बहुत भी टाइम है, आप इतना पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे अभी आपका हिंदी का पेपर होगा, उसके बाद जाकर के यहाँ पे आपका जीव विज्ञान का पेपर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा केवल इतना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ आपको मैं बताऊंगा जिसमें आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ प्रश्न पूछेगा उत्पादन और यहाँ पे अपघटन जो होते हैं उसमें आपको यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है। परजीविता और सहभोगिता में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिएगा इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो लघु जो बीजाणुधानी होते हैं और जो गुरु यानी जो दीर्घ वाले बीजाणुधानी होते हैं उन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और ये सभी के सभी आपके अगर एग्जाम में पूछेगा तो 3 नंबर का आपके एग्जाम में पूछने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से कोई भी आपको एक अंतर जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला आपके सामने ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई प्रश्न होने वाला है। क्या है भाई? तो तीसरा प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे वो कौन थे? ठीक है, तो भाई आपको पता होगा भारत में भाई हरित क्रांति भाई किसने लाया था? तो जो स्वामीनाथन जो थे यानी MS स्वामीनाथन ने भाई भारत में लाया था। ठीक है, आपको पता ही होगा। और अगर देखेंगे विश्व लेवल पे यानी विश्व स्तर पे आप थोड़ा उसमें दिखा दीजिएगा कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे उन्होंने विश्व स्तर पे लेकर के आया था। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है इसमें। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 3 नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ पे छपने वाला है, ध्यान रखिएगा। और इसको आपको उदाहरण के साथ आपको बताना है। ठीक है, इसी में आप यहाँ पे जो हाई यील्ड जो बीज होते हैं उसके बारे में आप थोड़ा दिखा दीजिएगा। ठीक है, हाई यील्ड जो आपका यहाँ पे जो मतलब बीज होते हैं उसको आप दिखा दीजिएगा। इसी में आपका यहाँ पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होता है सेकंड हरित क्रांति में आपका आया था वो सब इसमें दिखा दीजिएगा। आपको इसमें भरपूर आपको नंबर मिलेगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है कि जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए और इसके संरक्षण के उपाय बताइए। ठीक है, ये भी भाई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, और देखिए ये वाला जितना आपको प्रश्न बताएंगे ना ये आपके लगभग यहाँ पे आपके यहाँ पे ये भी देखिए ये अगर इतना आपको केवल देगा ना तो आपको लगभग यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पे दे सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकदम एग्जाम में 110% छपने वाले प्रश्न होंगे ये दोनों प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न को सामने दिए गए कि जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, जीवों के 4 प्रमुख लक्षण क्या होते हैं उसको आपको बताना है, ये भी 3 नंबर के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका यहाँ पे लिखिए। ठीक है, तो बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है? भाई बायोगैस में भाई जीव ही तो भाई उसमें मेन रोल प्ले करते हैं, और जीव ही नहीं रहेंगे ना तो भाई कैसे उसमें बायोगैस बन ही पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको लिखना है, 3 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये देखिए भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी पिछले एग्जाम में 2024 में यहाँ पे पूछा गया था कि डीएनए की जो फिंगर प्रिंटिंग है, डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग होता है इसकी व्याख्या करते हुए इसके जो प्रयोग है इसको बताना है। अब भाई आप देख ही रहे हैं कि भाई कहीं भी इस समय एग्जाम हो रहा है, किसी भी सिटी में एग्जाम हो रहा है तो डीएनए का आपको जो हाथ का यहाँ पे बायोमेट्रिक यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, फिंगर प्रिंटिंग ली जा रही है, तो उसमें सब यहाँ पे बस ये सब आप एकदम इसमें छाप दीजिएगा और कुछ भी इसमें करना नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम में इसमें अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था अभी 2024 में। ठीक है, और चूंकि ट्रेंडिंग टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना इस एग्जाम में प्रश्न जो है यहाँ पे छपने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला भाई आपके प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अगला भाई प्रश्न का भाई क्या दिया गया कि सहजीविता। ठीक है, 35वां प्रश्न आपका दिया गया सहजीविता यानी सिम्बायोसिस जो होता है ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालेगा। ठीक है, सहजीविता यानी सिम्बायोसिस से आप क्या समझते हैं ये आपको हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे उदाहरण से आपको बताना है ये आपके एग्जाम में लगभग यहाँ पे 3 से आपका 5 नंबर के एग्जाम मतलब प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं आवृत्ति बीजी पादप के जो के नर युग्मक जो युग्मकोद्भिद जो होते हैं विकास का सचित्र वर्णन कीजिए यानी आवृत्ति बीजी पादप के बारे में आपसे पूछा गया। ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ इसमें से आपका एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म कर लीजिए आपके एग्जाम में एकदम छपने वाला है। ठीक है, इसमें से 2 प्रश्न भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। परजीविता क्या होता है? ठीक है, रेड डाटा बुक क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। रेड डाटा बुक आपको पता हो कि IIM के द्वारा यहाँ पे जारी किया था। ठीक है, रेड डाटा बुक ध्यान रखिएगा, रेड डाटा बुक। आगे बात करते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए दलहनी फसल जो होते हैं किस प्रकार से यहाँ पे उपयोगी होते हैं आपको पता होगा भाई कि भाई किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, क्योंकि इसमें जो दलहन होते हैं ना उनकी जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है जिसके कारण उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि भूमि में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए दलहन जो फसलें होते हैं इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो बस केवल आपको इस प्रकार से देगा, उस बोलेगा कि इसमें से कोई 2 यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है इसमें से। ठीक है, तो आप एकदम ईजी तरीके से लिख दीजिएगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करते हैं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण जो होता है किस प्रकार होता है ये आपको बताना है। वर्णांतता आपको हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा वर्णांतता। और ये परजीविता और भूमि जो उर्वरा बढ़ाने के लिए दलहनी फसल जो होते हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अनुवांशिक विकार जो होते हैं वो किसे कहते हैं। ये भी 3 नंबर के आपके एग्जाम में पूछेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको डालिएगा और एग्जाम में छपने वाला प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो अनुवांशिक विकार जो है किसे कहते हैं इसके लक्षणों को यहाँ पे वर्णन करते हुए आपको संक्षेप में यहाँ पे उत्तर देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संक्षेप में आपको लिखना है, 3 नंबर का आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कम से कम आपको यहाँ पे 80 वर्ड आपको इसमें 80 से देखिए और आप 50 से लगभग 80 के बीच में अगर लिख देते हैं ना तो आपको इसमें 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाने वाला है। ठीक है, 50 वर्ड भी आप लिख देते हैं ना तो आपको इसमें नंबर यहाँ पे मिल जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ से आपके 5 नंबर के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। ध्यान रखिए भाई कौन कौन सा है। तो जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और इसके जो महत्व को यहाँ पे समझाइए। देखिए आपको 5 नंबर के 6 प्रश्न बताऊंगा और इन 6 प्रश्न में से आपको बोर्ड एग्जाम में 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैव विविधता जो है उसको परिभाषित कीजिए, इसके महत्व को पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिएगा, एकदम 110% आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मानव कल्याण में जैव जो प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बोला गया है, इसमें से योगदान जो है उसके संक्षेप में मतलब कि उल्लेख करना है, वर्णन करना है। तो मानव के कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी जो है किस प्रकार से हमारे योगदान करता है हम लोग के जीवन में, ये आपको हमें बताना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए अब आपको यहाँ पे 2 प्रश्न मैं बताऊंगा। एक तो है भाई नर जनन तंत्र और एक है आपका महिला जो मादा जनन तंत्र होता है, यानी इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे 100% आपको नामांकित चित्रण आपको यहाँ पे देगा, ठीक है। दोनों में से कोई आपको यहाँ पे एक दे सकता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, शुक्राणु जो होते हैं कहाँ संचित रहते हैं आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि टेस्टिस में होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे महिला जो यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रजनन तंत्र, इसको भी आपको बोला गया है, ठीक है। तो दोनों आप देख लीजिए, दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में कंफर्म होगा, ठीक है, कि आपके एग्जाम में छपने वाला होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अनुवांशिक कूट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिएगा ये भी। अनुवांशिक कूट जो होता है अभी पिछले एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। अनुवांशिक कूट जो है क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं का हमें बताना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं मेंडलीय विकार का विस्तार बताइए। देखिए अभी इस प्रकार से एक हमारा एक प्रश्न पूछा गया था 1 नंबर में, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। वैसे ही अगर आप इसको केवल तैयार कर लेंगे ना तो आपका वैसे ही वो वाला भी यहाँ पे तैयार जो कि हो जाने वाला है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे पूछा गया कि मेंडलीय विकार के बारे में उसमें पूछा गया, उसमें पूछा गया था कि मेंडलीव की जो नियम जो उन्होंने दिया था, ठीक है, जो प्रभाविता का जो नियम है वो आपसे पूछा गया था। तो ये ये आपसे पूछा गया, वहाँ पे वो आपसे पूछा गया, यानी 5 नंबर का एग्जाम में अगर ये वाला पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा विस्तार से आपको उनके विकारों को, यानी जो उसके क्या मतलब कि हानि हो सकता है वो आपको बताना होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कैंसर। अब देखिए भाई ट्रेंडिंग टॉपिक में आपको बता दे रहा हूँ भाई कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न होगा। ध्यान रखिएगा कि कैंसर जो है वो क्या है, कैंसर का कारण है उपचार। आपको इसमें देख पा रहे होंगे कि भाई कितना ज्यादा कैंसर के भाई मरीज देखने को मिल रहे हैं और कैंसर इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक में आ जा रहा है। और बायोलॉजी में भाई कैंसर का प्रश्न ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बायोलॉजी तो भाई इसमें कैंसर का पूछेगा ही। इस बार 2025 में आपको 100% आपको छपा हुआ प्रश्न मिलेगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे 45 प्रश्न आपको मैं बताया हूँ। इसके अलावा अगर आप एक प्रश्न और नोट करना चाहेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पूछता है कि जो अपघटन है वो क्या है। देखिए आपको एक ही नंबर में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा प्रश्न, अपघटन, ठीक है, अपघटन क्या है, ठीक है, अपघटन क्या है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। आगे हम दूसरा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि संकरण आपसे पूछ देता है। जैसे नहीं होता है हमारा SP2 संकरण, SP संकरण, SP3 संकरण, ठीक है, तो आपसे पूछता है तो संकरण जो होता है, संकरण ये क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये वाला ये भी आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहुभ्रूणता, ठीक है, बहुभ्रूणता जो है बहुभ्रूणता जो है इस पर एक संक्षिप्त में आपको टिप्पणी, यानी छोटा सा आपको टिप्पणी यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सभी आपके 1 नंबर में यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए जितने मैं आपको प्रश्न बताया हूँ ना, और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर इतना केवल तैयार कर लेंगे ना तो आपके एग्जाम में एकदम एक भी प्रश्न आप यहाँ पे छोड़ करके नहीं आएंगे, आप अपने एग्जाम में एकदम फोड़ करके आने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा जितना मैं प्रश्न बताया हूँ केवल इतना आपको तैयार करना है और आपके एग्जाम में आपको 90+ मार्क में आपको इसी से करके दिखाऊंगा, ठीक है। और क्या कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, जैसे आपका मैं पेपर हो जाएगा मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है, पूरा चीज होगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में ध्यान देते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा भी अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया ना प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई उन लोगों का जिनका भी जीव विज्ञान का पेपर होगा सभी एकदम आराम से एकदम अपने जीव विज्ञान के पेपर को जो है यहाँ पे तैयार कर पाए और उसमें अच्छे नंबर यहाँ पे गेन कर पाए, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। और आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे जरूर से क्लिक करिएगा, क्योंकि जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले एकदम पहुंच जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।